अपना नाम बताइए। जी बलबीर राणा। हाँ, नमस्कार नमस्कार। आपको प्रणाम करते हैं। अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और स्थान बताइए। जी मेरा जन्म हुआ 5 अगस्त 1979। 5th of August 1979। जी सर, उत्तरकाशी जन्म स्थान है। टाइम बताइए। टाइम रात के 2:30 बजे। 2:30 2:30 AM। जी 5th of August 1979 2:30 AM। बर्थ प्लेस आपका उत्तरकाशी। जी जी जी। सवाल पूछिए। जी सवाल सर, 2 सवाल है मेरे। जी। एक तो अपने करियर के बारे में, नौकरी कब तक मिलेगी, सेटलमेंट किस क्षेत्र में, कहाँ तक पहुंचूंगा। नौकरी कब तक मिल जाएगी। देखिए, और आप एक तो पहले अपना कुटुंब का थोड़ा ध्यान रखिए और अपना पैसा का जो भी अगर कभी भी बाद में कमाएं आप, तो पैसे को संचित करके रखिए। आपको जो लाइफ में जो एक्चुअल मतलब उन्नति होगी वो 40 साल के बाद होगी, अच्छी उन्नति करेंगे। मगर अभी जो है जून 2010 तक समय मतलब 100% खराब है। मतलब इसको आपको किस तरह निकालना है। जब जून 2010 निकाल लेंगे उसके बाद का समय जो है वो आपका ऐसा है जहां कि आपका सेटलमेंट चालू होगा, नौकरी भी मिलेगी, कंप्यूटर के फील्ड में या फाइनेंस, कंप्यूटर, इन फील्डों में आप अच्छा करेंगे। तो ये है मोटा मोटा। और कुछ पूछना है। जी सर, दूसरी सर, हमारा परिवार बिखरता रहा है। हाँ, वो तो मैंने बोला ना, परिवार का ध्यान रखिए। यही मेरा एक बहुत, आपको देखते ही मैंने पत्री, अपने परिवार बिखर रहा है। परिवार और कुटुंब का थोड़ा आपका बहुत रोल होना चाहिए। अगर आपका छोटा भाई है उसका भी ध्यान रखिए थोड़ा, ठीक है। अपने परिवार का, कुटुंब का ध्यान रखिए। यदि आपका छोटा भाई है तो उसका भी ध्यान रखिए, और अपने परिवार को समेटकर जब आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आप कामयाब होंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। डॉक्टर साहब, आपने बताया, एक इशारा आपने किया कि जो भी जिंदगी में बड़े बनते हैं, चाहे वो राजनीतिज्ञ हैं, चाहे वो उद्योगपति हैं, चाहे कुछ भी हैं, बिना राहु के नहीं होते। तो मुझे मोटा मोटा एक याद आता है कि मुकेश अंबानी या अपने अटल बिहारी वाजपेयी या इस तरह के बहुत सारे लोग हैं, जवाहरलाल नेहरू, उनमें कालसर्प भी कहते थे। उस पर भी चर्चा करेंगे कि उनकी कुंडली में कालसर्प रहा है। या हम बात करें तो भगवान श्री कृष्ण, उन पर भी आपका बहुत काम रहा है, और मैंने आपके पास देखा है कि उनकी ओरिजिनल जन्म कुंडली आपके कक्ष में लगी हुई है। तो ये जो इतने बड़ा, जिन लोगों ने पूरी जीवन को जीने के नियम बनाए, और हमारा जो आधार आज संस्कृति और सभ्यता का है, इसके पीछे इन महापुरुषों का, जिनमें श्री कृष्ण की हम बात कर रहे हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। या आधुनिक भारत के निर्माता पंडित नेहरू की बात हम करते हैं, या जो भी लोग, इन्होंने भी जीवन में कुछ ना कुछ योगदान दिया। महापुरुष वही होता है जो आम पुरुष से हटके, अलग हटके होता है। जी जी। तो जैसे मैंने आपको बताया, राहु अगर सही है और अच्छे जुपिटर वगैरह से रिलेटेड हो जाता है। राहु खुद तो अपने आप कुछ नहीं कर सकता, बट व्हेन इट गेट्स रिलेटेड टू जुपिटर, सैटर्न, ये 2 प्लैनेट से कहीं भी रिलेशनशिप होगा तो वो उसकी जो अपनी असीम क्षमता है उसका ऐसा नियंत्रण करता है, तो वो आदमी को आगे बढ़ाता है। मगर राहु जो होता है पर्सनल लाइफ के लिए कतई अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वो आदमी या तो पर्सनल लाइफ से हट जाएगा, और या तो वो मतलब जो एक वैचारिकता है पर्सनल लाइफ रिलेशनशिप्स की, उसको वो हर चीज, जैसे कि बिजनेस में रूल नहीं फॉलो करेगा, नई नई चीजें करेगा, इस तरह वो पर्सनल लाइफ में नहीं करता। तो लोग कहते हैं ये ठीक नहीं है इसने, बट ये राहु का, हर प्लैनेट का 2 साइड्स होते हैं। तो ये राहु में ये इस चर्चा में एक चीज और निकल के आती है डॉक्टर साहब, बीच में हम लोगों की बातचीत के बीच की, व्यक्ति कुछ भी नहीं करता, उसके जो ग्रह हैं, उसके जो ग्रहों की दशाएं हैं, वही उस आदमी को हम बनाती हैं। जिसको हम अच्छा समझे तो अच्छा लगने लगता है, बुरा समझे तो बुरा लगता है, लेकिन अंततः जो है उसके पीछे जो योगदान है वो उसके ग्रहों का ही होता है। नहीं, मैंने आपको पहले से शुरू जब मैंने कहा तो मैंने कहा सूर्य चंद्र है जी। तो एक आदमी, एक पात्र, एक पर्टिकुलर अपने कर्म से पैदा जरूर होता है। बिल्कुल। मगर जो चंद्रमा जिसे कहते हैं, चंद्रमा के 3 ग्रह, 3 और 6 ग्रह, वो जो ग्रह हैं वो उससे काम कराते हैं, उसको क्षमता देते हैं। और उस क्षमता को कैसे इस्तेमाल करना है ये आदमी पे ही निर्भर है। आदमी पे ही। ये बिल्कुल गलत बात है कहना कि बिल्कुल 100% डेस्टिनी। जी। कुछ लोग होते हैं वो अच्छे कर्मों के साथ उनका जब जीवन निधान होता है वो बहुत अच्छा होता है। तभी मैं कहता हूं कि ये ग्रह, ये जो स्टोन्स हैं, भगवान में मंदिर में जाना है, ये सब करना है, ये सब आपकी डेस्टिनी नहीं चेंज करेंगे, बट आपकी जो क्षमता कार्य करने की है वो पॉजिटिव थिंकिंग, डायरेक्ट सोचने की थॉट प्रोसेस, वो अच्छा करेंगे। क्योंकि हमारे 3 चीजें हैं, मन, देह, कर्म। जी। अगर मन और देह और कर्म तीनों में संचालित हो जाता है तो आपके जो नेगेटिव कर्म जिससे आप पैदा हुए हैं वो आपके कम हो जाएंगे। यदि आपका मन, देह और आपके जो कर्म है, आपका जो कार्य है, यदि वो एक सूत्र में बनते हैं और उनके बीच एक सुंदर समन्वय, एक सुंदर सामंजस्य स्थापित हो जाता है, तो निश्चित तौर पर आपका जीवन बेहतर हो सकता है। और आप जिस प्रारब्ध की वजह से, जिस पिछले जन्म की वजह से, जिस योनि में आप आए हैं, जिस जन्म को आप भोग रहे हैं, उसको भी अच्छा और बेहतर बना सकते हैं। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, उनको शामिल करते हैं इस चर्चा में। हेलो, आपका स्वागत है भृगुनाड़ी ज्योतिष में।
हाँ नमस्कार सर जी। नमस्कार। सर मेरा नाम राकेश कुमार है जी। राकेश जी, हाँ जी सर। अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और स्थान बताइए। हाँ जी नमस्कार सर। ऐसा सर मेरा, हाँ जी राकेश कुमार जी। हम सुन रहे हैं आपको। अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और स्थान बताइए। मेरा जन्म है सन 1970। डेट बताइए मित्र। 27 सितंबर 27th of September 1970। 69। ओके, 69। समय बताइए। समय 5:30 सुबह का जी। 5:30 प्रातःकाल, 27th of September 1969, 5:30 AM। बर्थ प्लेस बताइए क्या है, कहाँ पर जन्म हुआ था आपका? मेरा दिल्ली में जी। दिल्ली में जन्म हुआ है। सवाल पूछ सकते हैं अभी आप? सर ऐसा है कि मेरा जन्म हुआ था दिल्ली में जी। जी, हमने लिख लिया साहब, दिल्ली में आप जन्मे हैं। अब सवाल पूछिए। पता नहीं क्या पूछना चाहते थे, लेकिन बीच में ही उनका संबंध, हमारा टेलीफोन का डिस्कनेक्ट हो गया है। कर्म की बात आपने की कि कर्म हम जब करते हैं तो कर्म से अपने जीवन को संवार सकते हैं, लेकिन जो मन की बात जहां तक हम करते हैं, मन के ऊपर जब ग्रहों का ऐसा प्रभाव है कि विचार ही आपको ठीक नहीं आता है, या आप दिग्भ्रमित रहते हैं, आप कंफ्यूज्ड हैं, ठीक डिसीजन पावर नहीं है, ऐसे में कर्म भी प्रभावित कहीं ना कहीं होता है। देखिए, जो कर्म, जो हमारा मन है ना, उसका कारक होता है चंद्रमा। और चंद्रमा जो है एज अ प्लैनेट, वो कभी भी वो चंचल ही रहता है। तो भगवान ने ऐसा बनाया है कि आपको जो कर्म करने की क्षमता, जो चंद्रमा है, वो हरदम चंचल रहेगा और ऊपर नीचे होता रहेगा। मगर इन सब के ऊपर एक बुद्धि, तो जो बुद्धि को संचालित करना और उसको ऊपर उठाना, जितना भी मेडिटेशन है या योगा है या मंत्र है, तंत्र है, पूजा है, ये इसी शक्ति को, इंटेलिजेंस, बुद्धि को ऊपर उठाने को, मतलब पूरा उसमें करा होगा। मतलब उसको अगर कर सकते हैं, उसको विकसित करने में अपना योगदान दें। मन हरदम कभी भी, इवन इन जन्मपत्री, मन का कारक चंद्रमा पॉजिटिव होता ही नहीं। जी। चंद्रमा हरदम नेगेटिव ही की तरफ